कम दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं लेक्चर फर्स्ट, फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का लेक्चर फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट, जहां पर एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट हर एक साल पूछा जाता है, हर एक बार पूछा जाता है, हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत वीवीआई रहने वाला है, ठीक है। ये 6 सेमेस्टर तक तुमको काम आएगा। अगर इसका बारे में तुमको नहीं मालूम रहेगा तुमको बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों, इलेक्ट्रिकल में भी यूज किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स मेन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज चलते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर है, तो चलते हैं फर्स्ट, एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स आर द टू क्लासेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, ठीक है। दो, एगो क्लास का, एगो एक्टिव है, दो क्लास का कंपोनेंट है, ठीक है। दो बोथ द दिस क्लासेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स। ये बहुत अलग है दोनों में, ठीक है। एक्टिव कंपोनेंट जो बहुत एक्टिव और पैसिव अलग अलग कंपोनेंट्स। दिस आर्टिकल एक्सप्लेन ऑल अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट, ठीक है। ये नीचे जो फिगर दिया हुआ है, ट्रांजिस्टर, मोसफेट, एम्पलीफायर, लॉजिक गेट, इसका एक्टिव कंपोनेंट का एग्जांपल होता है, ठीक है। मैं इसके बारे में डिस्कस पीछा भी करने वाला अच्छी तरीके से। और पैसिव कंपोनेंट क्या, रेजिस्टर, कैपेसिटर, सेंसर, इंडक्टर, ठीक है। तो चलते हैं पहले एक्टिव कंपोनेंट के बारे में पहले जानते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो मेनली what are active electronics components, ठीक है। the active electronics component are those that can control the flow of electricity, जो करंट को फ्लो का कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटेड सर्क्यूट बोर्ड हैव एटलीस्ट वन एक्टिव कंपोनेंट। डिफरेंट जो सर्क्यूट बोर्ड, प्रिंटेड पीसीबी इसको बोलते हैं, प्रिंटेड सर्क्यूट बोर्ड इसका शॉर्ट फॉर्म में है। तो इसको वन एक्टिव कंपोनेंट, एगो कम से कम एगो एक्टिव कंपोनेंट जरूर उसमें रहता है, ठीक है। माने सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्टिव कंपोनेंट आर, माने सम ऑफ द एग्जांपल, कौन कौन एग्जांपल है उसका, माने उदाहरण सब, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब है, सिलिकॉन कंडक्टर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, एससीआर। ये तुमको लास्ट तक 6 सेमेस्टर तक पढ़ना है एससीआर के बारे में, ठीक है। अभी तुम कंपोनेंट पढ़ रहे हो, धीरे धीरे इसका यूज पढ़ोगे, ये किस पे यूज होता है, कहाँ पर यूज, सब कुछ, ठीक है। तब नीचे तुम देख सकते हो, यहाँ पर नीचे देख सकते हो क्या क्या एक्टिव कंपोनेंट में आते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ट्रांजिस्टर्स, मॉसफेट, एम्पलीफायर्स और लॉजिक गेट्स, ठीक है। ये सब सिंपल तुमसे कम बहुत माइंड रखने वाला है, ठीक है। एक्टिव में क्या है, एक्टिव अगर तुमको पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाई एक्टिव कंपोनेंट्स, कौन टा, एगो दे देगा रजिस्टर, एगो दे देगा इंडक्टर, इसको देगा, एगो दे देगा ट्रांजिस्टर। तुमको एक्टिव कंपोनेंट में कौन मानना है, ट्रांजिस्टर मानना है, ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। चलते पैसिव कंपोनेंट की ओर। व्हाट आर पैसिव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, ठीक है। द पैसिव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आर दोज दैट डोंट हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिक करंट बाय द मीन ऑफ अनदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। ये अपना खुद कंट्रोल नहीं कर सकता, इसका दूसरा सिग्नल का यूज किया जाना पड़ता है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर दोज दैट हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिकल करंट बाय द मीन्स ऑफ अनदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अपने आप दोस्त डैट हैव एबिलिटी टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिक करंट, उसका एबिलिटी है, लेकिन उसका मीन्स कि अनदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। एग्जांपल पैसिव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट क्या क्या है, कैपेसिटर है, रजिस्टर है, इंडक्टर है, ट्रांसफार्मर है, एंड सोम डायोड भी है, ठीक है। दिस कैन बी आइदर ट्रू होल्स ऑफ एसएमटी कंपोनेंट, ठीक है। तो पैसिव कंपोनेंट में कौन कौन लगता है या कौन कौन उसके एग्जाम्पल से अच्छी तरह से यहाँ देखो, प्रैक्टिकल में तुम जब देखोगे इसका सिंबल इस तरह का रजिस्टर रहता है, ठीक है। लेकिन जब पढ़ोगे तो यहाँ पर देख सकते हो, प्रैक्टिकल में पढ़ोगे तो इस प्रकार का रहेगा जो रियलिटी में रहता है, मानी जो काम में जब यूज किया जाता है प्रैक्टिकल में। लेकिन जब सिंबल पढ़ोगे तो रजिस्टर का सिंबल यहाँ पर तुम देख सकते हो कैसे रजिस्टर का सिंबल रहने वाला है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल में पढ़ोगे कैपेसिटर ऐसे रहता है, ठीक है। और उसी में तुम सिंबल में वहाँ पर पढ़ोगे, जब तुमको एग्जाम में बनाना होगा तो सिंबल में तो कैपेसिटर का ये वाला सिंबल तुम बनाओगे। अच्छा, सेंसर देख सकते हो, सेंसर प्रैक्टिकल में ऐसे यूज होता है, और तुमको इसमें जो थ्योरेटिकल में जब पढ़ोगे तो सेंसर के इसमें बनाना पड़ेगा सिंबल। और उसमें इंडक्टर प्रैक्टिकल में इस प्रकार का होता है, और एग्जाम में तुमको कौन माध्यम बना, इंडक्टर इस फिगर से बनाना पड़ता है, इंडक्टर, ठीक है। अब थोड़ा और जानते एग्जाम्पल में हम दिखा देते हैं अच्छी तरह से कि एक्टिव कंपोनेंट
किसको कहते हैं और पैसिव कंपोनेंट किसको कहते हैं, एक एक फिगर में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पर तुम्हें लिस्ट आ गया है, देख सकते हो एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। तो एक्टिव कंपोनेंट में कौन कौन कंपोनेंट आ गया है, ट्रांजिस्टर, यहाँ पर देखो यहाँ पर है जो प्रैक्टिकल में जो यूज़ किया जाता है यहाँ से यहाँ तक है, ठीक, सिंबल जो दिखाई देता है, और जो एग्ज़ाम में तुमको बनाना पड़ेगा इसको सिंबल यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो एक्टिव कंपोनेंट में कौन कौन आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया, डायोड आ गया, एलईडी बल्ब्स आ गया, फोटोडायोड आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आ गया, 7 सेगमेंट डिस्प्ले आ गया और बैटरी आ गया, ठीक है। तो उसका सिंबल यहाँ पर तुम देख सकते हो, किस माध्यम से यहाँ पर तुम देख सकते हो इसका सिंबल यहाँ पर है। ट्रांजिस्टर के कौन फॉर्म में है, यहाँ पर डायोड किस फॉर्म में है, एलईडी बल्ब किस फॉर्म में लगा हुआ है, फोटोडायोड किस फॉर्म में लगा हुआ है, ठीक है। उसी तरह पैसिव कंपोनेंट को हमें देख सकते हैं, यहाँ पर पैसिव में जो यहाँ पर देख सकते हो ये रियलिटी में यूज किया जाता है इसको, ठीक है। और जो एग्जाम में तुमको बनाना होगा तो इस साइड से रहने वाला है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो पैसिव कंपोनेंट में कौन कौन आ गया, रजिस्टर आ गया, एलडीआर आ गया, थर्मिस्टर आ गया, कैपेसिटर आ गया, इंडक्टर आ गया, स्विच आ गया, वेरिएबल रजिस्टर आ गया, ट्रांसफार्मर आ गया, ठीक है। इतना हो गया। अब चलते हैं, हम देखना आप देखेंगे कि इसमें हम देखने जा रहे हैं उसमें उसी प्रकार में एक्टिव कंपोनेंट में जो रजिस्टर था, जो एक्टिव कंपोनेंट में रजिस्टर लगा हुआ था उसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। रजिस्टर किसको कहते हैं, ठीक है। रजिस्टर इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्या करता है रजिस्टर, क्या कर रहा है, रजिस्टर एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, क्या करता है वो रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट, तो फ्लो करवा, इट इज़ अ पैसिव डिवाइस, रेसिस्ट माने उसको रोकता है, रेसिस्ट माने ब्लॉक कर रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ अ पैसिव डिवाइस यूज टू कंट्रोल और इमीडिएट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय द प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के उसका करते देयरफॉर डेवलपिंग ड्रॉप इन वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस, वोल्टेज ड्रॉप को ड्रॉप कर देता है, ठीक है। इसको रजिस्टर के यहाँ पर प्रैक्टिकल सिंबल यहाँ देख सकते हो, रजिस्टर किस माध्यम से देख सकते हो यहाँ पर रजिस्टर, ठीक है। तरह कैपेसिटर जो पैसिव कंपोनेंट होता है उसके बारे में भी पूछ देता है, उसके बारे में तुमको जानकारी रहना चाहिए, ठीक है। तो कैपेसिटर किसको कहता है, कैपेसिटर इज अ पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट कैन स्टोर द एनर्जी इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन अ पेयर ऑफ कंडक्टर एंड प्लेट्स। ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या स्टोर करता है, एंड द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एनर्जी इन द कैपेसिटर इज नोन एज चार्जिंग। तो जो चार्ज एनर्जी को जो स्टोर करता है उसको क्या कहते हैं, चार्जिंग कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर इज टू स्टोर द चार्ज इन मेजर्ड बाय द कैपेसिटेंस। जो एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर जो स्टोर चार्ज करता है उसको मेजर कैसे, कैपेसिटेंस से किया जाता है। कैपेसिटर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एज एनर्जी स्टोर डिवाइसेस। कैपेसिटर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एज एनर्जी स्टोर इन डिवाइसेस। They are also be used to difference between the high frequency and low frequency signals। ये बहुत ज़्यादा वाला फ्रीक्वेंसी पर भी यूज़ किया जाता है, लेस फ्रीक्वेंसी पे भी यूज़ किया जाता है। अ वाइड वेराइटी ऑफ कैपेसिटर आर अवेलेबल इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, बेसिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स एंड मैकेनिकल वेरिएबल कैपेसिटर्स, ठीक है। अन्य प्रकार के वेराइटी में यूज़ किया है जहाँ पर कैपेसिटर बेसिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यूज़ किया जाता है, मैकेनिकल वेरिएबल कैपेसिटर में यूज़ किया जाता है। ये देखो प्रैक्टिकल में यहाँ देख सकते हो कैसे कौन फॉर्म में, ठीक है। 450 वोल्ट है, 100 माइक्रोफैराड में दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह बराबर पूछा जाता है 4 नंबर में डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस बिटवीन भी है, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम बता रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट का डिफरेंस भी पूछ देता है 4 नंबर पे। जैसे में देखते हैं एक्टिव डिवाइस ट्रांसफर एंड इंजेक्ट पावर ऑफ एनर्जी इनटू द सर्किट। ये इंजेक्ट करता है, ट्रांसफर क्या है, एनर्जी करता है, इंजेक्ट पावर एनर्जी इनटू सर्किट, एनर्जी में क्या करता है, देता है, एक्टिव कंपोनेंट्स देता है, इंजेक्ट करता है। और पैसिव यूटिलाइज द पावर ऑफ एनर्जी इनटू द सर्किट, ये क्या यूटिलाइज कर देता है, ठीक है। ये देता नहीं, यूटिलाइज करता है जो रहता है। एग्जाम्पल में ले सकते हैं एक्टिव कंपोनेंट, मैंने पहले भी सिंबल दिखा दिया था क्या, डायोड का, ट्रांजिस्टर, एससीआर, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, डीसी जनरेशन, करंट एज वोल्टेज सोर्स एक्सेट्रा,
ठीक है। और इसी तरह पैसिव कंपोनेंट क्या क्या होता है, रेजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है, ट्रांसफार्मर होता है और मोटर्स एक्सेट्रा होता है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट है एक्टिव कंपोनेंट के, एक्टिव एलिमेंट प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज ऑफ और करेंट। एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, प्रोड्यूस एनर्जी करता है वोल्टेज और करंट फॉर्म में। ठीक है। उसी पैसिव कंपो एलिमेंट स्टोर क्या करता है, वोल्टेज और करंट को स्टोर करता है, प्रोड्यूस करता है, ये देता है, ये प्रोड्यूस करता है, ये लेता, ये खाली क्या करता है, इसको उपयोग के माने लेके रख माने स्टोर करके रखता है। ठीक है। दे हैव फंक्शन एंड प्रोवाइड पावर गेन। तो इसका फंक्शन ये पावर गेन प्रोवाइड करने का, और ये डू नॉट हैव एनी पावर प्रोवाइड पावर गेन, ये इसका बस खुद का पावर गेन ये जनरेट नहीं करता है। ठीक है। यूटिलाइज करने का काम करेगा, स्टोर करने का काम करेगा ये। इट कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करेंट, ये फ्लो करंट फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। इट कैन नॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ करेंट, ठीक है, कंट्रोल फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है। इसी तरह एक्टिव कंपोनेंट आर एक्टिव कंपोनेंट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल एज कंडीशनल सोर्स टू ऑपरेट इन द सर्क्यूट। इसको एक्सटर्नल इसको एक्सटर्नल इसको एक्सटर्नल क्या चाहिए, इसका एक्टिव कंपोनेंट रिक्वायर्स एन एक्सटर्नल कंडीशन सोर्स टू ऑपरेट इन द सर्क्यूट, इसका एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है। उसमें पैसिव कंपोनेंट डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल सोर्स टू ऑपरेट इन सर्क्यूट, इसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज नहीं किया जाता है, इसमें एक्सटर्नल सोर्स का यूज करना पड़ता है, इसमें यूज करना नहीं पड़ता है पैसिव कंपोनेंट में। ठीक है। तो ये 4 गो पॉइंट्स हो गया, 4 गो डिफरेंस। ठीक है। वैसे मैंने ज़्यादा बता दिया है, वैसे 6 गो पॉइंट्स हो गया है, लेकिन तुमको 4 नंबर पूछेगा तो ज़्यादा लिखने से ये फ़ायदा होता है कि 4 नंबर पूछेगा तो 6 नंबर तक तुमको 6 गो पॉइंट याद रहेगा, तो 4 पॉइंट तुम आराम से लिख सकते हो। ठीक है। और बाकी सबका जो लेक्चर होगा धीरे धीरे आने चालू हो जाएगा, ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेक्चर था। तो ठीक है, आशा करता हूँ तुम सबको समझ में आया होगा। ठीक है। लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो सबको तुमको शेयर करना है। ठीक है। सबको भेजना है, तुम दोस्त सबको जोड़ो, कितना अच्छा तरीके उतना ही जितना व्यूज आएगा वही अनुसार से वीडियो बनेगा। ठीक है। थैंक यू।